हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरी गुड़िया। फ्रेंड्स, मेरी गुड़िया में आप देखेंगे कि अभी राघव के पास आकर कहती है कि चलो पापा डांस करते हैं, और राघव उसके साथ चला जाता है। इधर माधुरी रात्रि से पूछती है कि तुमने क्या किया है मेरी बेटी के साथ। तो रात्रि कहती है कि मैंने कुछ भी तो नहीं किया है। तो माधुरी कहती है कि नहीं, तुमने ज़रूर कुछ किया है। तो रात्रि बताती है कि अब अभी मेरे थोड़ा सा नज़दीक आ गई है, वो समझने लगी है मुझे। तो माधुरी कहती है ऐसा होता तो मैं बहुत खुश होती, लेकिन ज़रूर कोई बात है और जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। इतने में आद्रिका आ जाती है और रात्रि को बुलाकर ले जाती है, और माधुरी फिर से सोचने लगती है और वो सोचती है कि ज़रूर कुछ तो बात है। इधर राहु के पास जो असली अवी है उसको होश आ जाता है और वो उठकर खड़ी हो जाती है। वो पूछती है मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है। राहु बताता है ये एक विचित्र जगह है। वो चारों तरफ देखती है और फिर राहु कहता है कि तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हें विचित्र जगह ले जाते होंगे, जैसे सर्कस और पार्क जहाँ बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। तो वो कहती हाँ, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। फिर राहु कहता है तुम मेरे साथ चलोगी। तो वो कहती कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर राहु बताता है कि तुम्हारी मम्मी को तो दूसरी अवी मिल गई है, वो तो बहुत खुश है, वो तो तुम्हें याद भी नहीं कर रही हैं। तो अवी कहती है कि नहीं, मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं, कि आप दूसरी अवी को वहाँ से हटा दो, आप जो कहोगे मैं वो करूँगी। तो फिर राहु कहता है कि चलो ठीक है। वो अपने साथ अवी को ले जाता है। इधर माधुरी दुर्गा माता से अवी के लिए बात कर रही होती है। वो ये कहती है कि माता रानी ज़रूर कुछ गलत है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं स्वार्थी हो रही हूँ ना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ज़रूर कुछ गलत हो रहा है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कहीं ये सब राहु का तो किया धरा नहीं है। राहु भी दिख नहीं रहा, वो कहाँ चला गया है, और हो सकता है ये सब राहु ने ही किया हो, और वो जहाँ भी हो ये सब कर रहा हो। फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो कहती है माता रानी आप मेरी अभी की रक्षा करना। इधर आप देखेंगे कि राहु अभी को पाताल लोक जाने के रास्ते पे ले आया है, और वो अभी से कहता है कि वो तुम गेट देख रही हो ना, हमें उसके उस पार जाना है, और फिर तुम देखना एक विचित्र दुनिया तुम्हें देखने को मिलेगी। तो अभी देखने लगती है और फिर अभी बीच में देखती है। तो फिर राहु कहता है कि ये देख रही हो ना, यहाँ पे तुम्हें एक पुल बनाना है। तो वो देखने लगती है। इधर माधुरी की नज़र अभी पे होती है, और राघव माधुरी के पास आता है। वो माधुरी से कहता है कि चलो तुम भी हमारे साथ डांस करो चले, पर वो कहती है कि नहीं। इतने में वहाँ पर अभी आ जाती है। वो कहती है कि पापा चलो, इन्हें नहीं जाना है हमारे साथ तो इनको यहीं रहने दो। और वो अपने पापा को लेकर चली जाती है डांस करने के लिए, और वो अपनी रात्रि मम्मा और अपने पापा के साथ डांस करने लगती है। माधुरी उसे देख रही होती है। इतने में शौर्य कहता है कि तुरंता भाई जल्दी से कुछ खाने को ले आओ, अब तो बहुत भूख लग रही है। और इतने में माधुरी जाती है और ले आती है। वो कहती है मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, और फिर वो अभी को आवाज़ देती है। अभी उसके पास आती है। वो कहती है ये खा के देखो, ये मैंने आपकी पसंद का बनाया है। अभी खाती कहती छी कितना गंदा है, और वो फेंक देती है। और जब तक वो कुछ कह पाती माधुरी, और तो अभी उसके हाथ की थाली भी फेंक देती है। और वो कहती है आपको कुछ भी बनाना नहीं आता है, मेरी मम्मा को तो सब कुछ आता था, मम्मा मेरी बहुत अच्छा बनाना जानती थी, और आप तो कुछ भी नहीं बना पाती हो, आप मेरी मम्मा नहीं हो। और वो ये कह के वहाँ से चली जाती है, और माधुरी रोने लगती है, और राघव भी देख के रह जाता है। वो कुछ नहीं बोलता। आद्रिका सोच में पड़ जाती है ऐसा कैसे हो रहा है। माधुरी वो सारे पकौड़े उठाने लगती है। इधर राहु अभी को कहता है कि तुम्हारी मम्मा अब तुमसे प्यार नहीं करती, अब उनको नई अभी मिल गई है, अब वो उससे प्यार करती है। वो सोचने लगती है। फिर वो कहता मैं अभी दिखाता हूँ, और फिर वो दिखाता है। गोला सा बन जाता है, उसमें माधुरी और जो दूसरी वाली अभी है वो दिखाई देती है, और अभी देखने लगती है कि वो लोग कितने खुश हैं। राहु कहता है देखो तुम्हारी माधुरी मम्मा और अभी कितने खुश हैं दो, और वहाँ पे जलेबी तुम्हें बहुत पसंद है ना, देखो तुम्हारी मम्मा उसको जलेबी खिला रही है। तो अभी देखने लगती है। अभी कहती है कि आप मुझे वहाँ पे पहुँचा दो, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। तो राहु कहता है कि ठीक है, और मैं तुम्हें वहीं पे पहुँचा दूँगा।
वो दूसरी वाली अभी है उसको वहाँ से हटा दूँगा। तो अभी कहती है हाँ ठीक है। और फिर राहु कहता है कि तुम्हें वो गेट दिख रहा है ना, वहाँ पे हमें वहाँ पे जाना है और तुम्हें यहाँ पे एक पुल बनाना होगा। तो अभी कहती यहाँ पे तो बहुत सारी आग है और मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं कैसे बना पाऊँगी। तो राहु कहता है कि तुम छोटी हो लेकिन मुझे पता है तुम यहाँ पे ये पुल बना सकती हो। फिर राहु एक पत्थर उठाता है और वो पत्थर आग में फेंकता है। तो वो उसका जो पत्थर फेंकता है राहु वो अंदर चला जाता है और जो अभी फेंकती है उससे एक पुल सा बन जाता है। राहु ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो देखता है कि हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो पुल बन गया। इधर आप देखेंगे कि माधुरी रात को सोने जा रही होती है और वो अभी की तरफ देखती है। तो दूसरी अभी है वो सो रही होती है, उसकी नज़र उस पर पड़ती है। वो देखती है कि ये सो रही है और वो बहुत हैरान होती है। वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी अभी इतनी कैसे बदल सकती है। वो इतना सोच ही रही होती है तो अचानक से उसकी नज़र उस डॉल पे पड़ती है जो अभी की फेवरेट गुड़िया है। तो देखती है कि वो फटी हुई है। तो माधुरी देख के हैरान हो जाती है कि मेरी अभी को तो गुड़िया बहुत पसंद है, वो तो उसके साथ खेलती है, ये मेरी अभी नहीं हो सकती है, ये कोई और है। और फिर वो सोचती है कि नहीं, मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं सोच रही हूँ ना। इतने में फिर आप आगे देखेंगे कि डाइनिंग टेबल पे सभी लोग बैठे होते हैं और रात्रि मम्मा के साथ अभी खा रही होती है। शौर्य ये देख के हैरान रहता है कि चलो रात्रि को वो मम्मा कह रही है वो बात समझ में आती है, लेकिन अभी माधुरी की तरफ देख भी नहीं रही है और ये बात राघव को भी हैरान करती है। और इतने में अभी रात्रि से कहती है कि मम्मा मुझे पिकनिक पे जाना है, मैं बहुत दिनों से गई नहीं। और रात्रि मान जाती है लेकिन माधुरी मना करती है कि वो कहती है कि नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरी आंखों के सामने रहोगी यहीं पे। लेकिन अभी ज़िद करती है, वो कहती नहीं मैं जाऊंगी और वो रात्रि को राज़ी कर लेती है। रात्रि कहती है कि अभी पे मेरा भी हक है, तुम भी अगर तुम माँ हो तो मैं भी उसकी माँ हूँ